अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ हमें आ गया था ख्वाजा साहब का बुलावा, तो हम लोग जा रहे थे अजमेर शरीफ। तो हम अपने सतना स्टेशन पहुँच गए थे। यहाँ से हमने कटनी की ट्रेन पकड़ी और हम 2 घंटे में अजमेर शरीफ की ट्रेन कटनी पहुँच गए थे। फिर उसके बाद हम अजमेर शरीफ की ट्रेन पकड़े। यहाँ पे हम ऑटो कटनी में बहुत देर तक हम बैठे थे, ऑटो लिया। फिर हम अजमेर शरीफ की ट्रेन पे पूरा रात भर ट्रैवल किया। फिर उसके बाद फाइनली हम सुबह दोपहर के 2 बजे अजमेर शरीफ पहुँचे। वो भी जुम्मा का दिन था। तो ये है, हम अजमेर शरीफ के स्टेशन पहुँच चुके थे फाइनली। मेरे सिस्टर, मेरे हस्बैंड और मेरा ब्रदर हमारे साथ गए हुए थे अजमेर शरीफ। तो यहाँ पे हमने रूम लिया था गेस्ट हाउस, गौसिया गेस्ट हाउस है, जो कि अजमेर शरीफ के दरगाह के एकदम जस्ट सामने ये होटल है। यहाँ पे हमने 450 रुपये से स्टार्ट है और 3000 रुपये तक यहाँ पे कमरा हमें मिलता है। आप भी कभी आओ तो ये होटल ज़रूर जाओ, बहुत अच्छा है। तो हम यहाँ दरगाह पहुँच गए थे ख्वाजा साहब की ज़ियारत के लिए। तो यहाँ हम ख्वाजा साहब की ज़ियारत किए, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही दिल को सुकून मिला। और अब मगरिब के टाइम पहुँचे थे तो यहाँ अज़ान हो रही थी, मतलब कि तो अज़ान हो चुकी थी, नमाज भी शायद होने वाली थी। तो हम लोगों ने थोड़ा वहाँ पे टाइम स्पेंड किया अपने ख्वाजा साहब के साथ और फिर हम अपने होटल वापस आ गए। बहुत ही अच्छा लगा हमें वहाँ जाकर, हमें बहुत सुकून मिला। आप लोग भी जाइए। यहाँ पे दरगाह के पास अंदर साइड को ही ये शॉप लगी हुई है जहाँ पर आपको तस्वीर वगैरह और कटोरी वगैरह, ताबीज़ वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगा बहुत आसानी से और आपकी रेट पर ही मिलेगा। बहुत अच्छा लगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो। तो नाज़रीन, यहाँ पे डेक जो है तो चढ़ी हुई है जिसमें खाना बन रहा है, लंगर। हम जुमा के दिन पहुँचे थे तो हमारे ख्वाजा साहब ने हमें जुमा के दिन बुलाया, तो वहाँ पे जुमा के दिन ही बिरयानी वगैरह बनती है और बाकी और दिन नहीं बनती, सिर्फ जुमरात को ही बनती है वहाँ पे बिरयानी। और जैसे उर्स वगैरह हो तो तब बनती है। तो हम वहाँ पे अच्छे खासे खा पी कर फिर होटल चले गए थे। फिर हम सुबह 2.5 दिन के झोपड़े गए थे। ये है वहाँ का लोकेशन, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। पर आज भी मुझे समझ नहीं आता कि सच में 2.5 दिन में बना था या उसका नाम है। समझ ही नहीं आता मुझे कि लोग इसका नाम रखे हैं या फिर ये सच में 2.5 दिन में बना था। अगर आपको पता तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो यहाँ पे हमने बहुत थोड़ा देर तक टाइम स्पेंड किया हमने बहुत, क्योंकि ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो हम लोग जो है तो नीचे वापस लौट के ज़्यादा देर नहीं रुके। फिर यहाँ का लोकेशन हमने लिया, बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ का लोकेशन लेने में, क्योंकि सारे सब एक से लग रहे थे घर देखने में। नहीं, आपको अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। यहाँ पे कुछ बैंगल्स वगैरह, खिलौने वगैरह मिल रहे थे, खिलौने वगैरह भी मिल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे रेंज जिस खिलौने की जैसे हैं तो वैसे ही रेंज है यहाँ पे। आपके हिसाब से आपको जो पसंद आए आप ले सकते हो, क्योंकि दाम तो सब वही है, आज के रेट में वही चल रहा है, कुछ ऊपर नीचे नहीं है, सब फिक्स है वहाँ का रेट। खिलौने से लेके कपड़े से लेके सब वही रेट है जो आप
अपन के यूपी में या फिर आप जहाँ से हो सब एक ही रेट है वहाँ का भी। आपको कोई चीज़ जो ये लकड़ी का सामान लगा हुआ था ये थोड़ा महंगा था, बाकी जो बच्चों के खिलौने वगैरह हैं वो सही थे। फिर हम तारागढ़ की चढ़ाई चढ़ने गए वैन से। तो तारागढ़ की चढ़ाई चढ़ने के लिए हमने वैन ली थी क्योंकि वहाँ बहुत सारे गार्ड लगे होते हैं, आई मीन टू से जैसे कि पुरस्कार वगैरह जाने के लिए गाड़ी करते हैं ना, वही लोग लगे हुए थे। तो हम लोगों ने एक को किसी को पकड़ लिया तो वही हम लोग को कह रहा था कि तारागढ़ चढ़ना है 300 रुपये वगैरह वगैरह। तो हम लोगों ने कहा ठीक है चलते भाई, पैदल तो निकल नहीं पाएंगे क्योंकि लड़की बहुत छोटी थी मेरी, तो हम निकल नहीं पाए, पर इंशाल्लाह अगली बार जाएंगे तो पैदल ज़रूर जाएंगे तारागढ़। हम लोग 2 घंटे में तारागढ़ की चढ़ाई चढ़ पाए थे, वो भी वैन से। तो 2 घंटे में तो हम ऑलवेज पहुंच ही गए थे वहाँ, क्योंकि अभी हमारा सफ़र चल रहा है। आपको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि आप पहाड़ चढ़ रहे हो, आपको ये लगेगा जैसे आप किसी की गली में घुसे हो, बाज़ार में घुसे हो, ऐसा लोकेशन लग रहा था हम लोगों को। बट ठीक ही था, बुरा नहीं था। आप लोग भी कभी जाएं तो तारागढ़ ज़रूर जाएं क्योंकि वहाँ भी मज़ारे हैं। उस ख्वाजा साहब के ससुर की मज़ार है वहाँ पे, बहुत सारे ऐसी मज़ारें हैं जिन्हें ज़ियारत की देखना चाहिए आपको, जाके सलाम दुआ करनी चाहिए जाके। तो यहाँ हम तारागढ़ पहुँच गए तो वहाँ पे हमें एक गार्ड मिलता है जो हमें ये बताता है कि ये पत्थर कौन मतलब कैसे यहाँ पे मौजूद है और ये मज़ार किसकी है। ये हमें पूरी तरीके से गाइड कर रहा था और ये हमें बता रहे थे पूरी तरीके से कि क्या क्या है, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत जानते थे, ज़्यादा नहीं जानते थे। इन्होंने पूरी नॉलेज दी हमें। और यहाँ पे बाबा की दर पर वाइट चादर चढ़ती है, ये भी इन्होंने बताया हमें। पर इन्होंने भी बहुत अच्छे अंदाज से हमें बताया, अच्छा लगा। इन्होंने मेहमान खाने में हमें ले गए। ये है कि जिनको पता नहीं होता उनको तो अच्छा खासा ये मतलब कि वो करते हैं, आप समझ गए होंगे। और जो जहाँ जाते रहते हैं उनको ये ज़्यादा नहीं छेड़ते। हम लोग शायद हम पहली ही बार ही गए थे, पर हमारे हस्बैंड 2-3 बार हो आए हैं फिर भी। पर उनको इन्होंने पकड़ लिया, कहने लगे कि चलिए आप चलिए, बस फिर हो गया। फिर उन्हीं से हमने चादर ली, फिर उन्हें चादर चढ़ाई हमने। यहीं पे आपको जैसे हुसैन टेकरी में आपको हुसैन टेकरी आप गए होंगे तो सेम ऐसी मज़ार आपको दिखी होगी, तो वैसी मज़ार यहाँ पे है। तो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मेरे हस्बैंड को समझा रहे थे, हम लोग को समझा रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा, बुरा नहीं लगा, हम लोगों को अच्छा लगा। हम लोग भी सोचते कि यार इतनी मेहमान नवाज़ी हम लोग की जा रही है तो सुन ही लेते, कौन बेकार तो नहीं है, काम की चीज़ है, तो सुन लिया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे हम लोगों को चादर दी गई। हम लोग के साथ जो गए हुए थे तो उन्होंने चादर नहीं चढ़ाई, उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई और हम लोगों ने फूल की भी चढ़ाई और वो वाली भी चढ़ाई, क्योंकि यहाँ बाबा के दर में सिर्फ वाइट चादर ही चढ़ती है और कोई कलर की नहीं चढ़ती, सिर्फ वाइट चढ़ती है। अब हम तो नहीं जानते क्यों, पर बाबा को शायद ये वही जानते हैं, वहाँ के खादिम जानते हैं। उन्हीं ने हमको गाइड किया कि वाइट चादर चढ़ती है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे औरतों का जाना मना भी होता, मतलब ख्वाजा साहब के दरगाह में कुछ औरतों का जाना मना है, उनकी मेन मज़ार में जाने को नहीं मिलता, ऐसे यहाँ भी है। ये हम शायद भी इनका नाम हमें याद नहीं आ रहा, पर ये कहा जाता है कि ख्वाजा साहब ने ही इनकी मज़ार यहाँ पे वो करवाई थी, मतलब बनाई थी। इनको यहाँ पे गुस्ल वगैरह दिया हुआ था तारागढ़ में। जो मदीने से भेजे गए थे वो यहाँ शहीद हो गए थे सब, उन्हीं की ये मज़ारें हैं।
तो यहाँ पर एक पेड़ लगा होगा जिसमें एक फल है, तो अल्लाह की रहमत बरकत से उस फल का ये करिश्मा है कि जो भी ना जिसकी औलादें नहीं होती वो माएँ खा लें तो औलाद नसीब हो जाती है जो उन्हें। तो उन माँओं के लिए ये फल का बहुत ही बेहतरीन करिश्मा है। आप कभी भी आए तारागढ़ तो यहाँ का फल जो माँओं की औलादें नहीं होती, जिन्हें ज़्यादा बेटियाँ होती हैं या ज़्यादा बेटे होते हैं, उनके लिए बेहतर है ये फल, इस्तेमाल करें। और ये हम आ गए थे मज़ार के अंदर क्योंकि हम थोड़ा दूर बैठे थे, बाकी औरतें पास में थी, हम लोग नहीं थे। हमने ज़ियारत करी पास से, दुआएं की, आप भी कर लीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों को इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो भी ये ज़ियारत कर सकें। ये वहाँ का वज़ू खाना है, यहाँ पे वज़ू बनाते हैं लोग, मुँह हाथ धोते हैं। ये पुल बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सुंदर था। यहाँ की कारीगरी बहुत प्यारी थी। यहाँ के जो खादिम हैं सब एक एक चीज़ पर ध्यान देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हुसैन बाबा की जैसी मज़ार है, वैसे ही मज़ार यहाँ पे हैगी। बहुत ही प्यारा। हमने यहाँ फुल्की वगैरह खाए, फिर बाद में तारागढ़ में चढ़ाई में बिरयानी वगैरह खाए। मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बट ठीक थी पर उतनी ठीक नहीं थी। अब हम जाने लगे थे वापस अपने होटल की तरफ क्योंकि अब थक गए थे ना, तो होटल जाने का मन नहीं हुआ था हमारा। हम वापस तो लौट गए, बट आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था मैंने होटल का नाम गौसिया गेस्ट हाउस, जो कि बुलंद दरवाजे के जस्ट सामने ही वो होटल पड़ता है और आपको 400 रुपये से स्टार्ट है वो होटल। आपको आप कभी जाइए तो उस होटल में प्लीज़ उस होटल को लीजिए। वहाँ के कमरे, वहाँ की सफाई, हर चीज़ आपको अच्छे से मिल जाएगी आपके मन का। बहुत ही अच्छा है, शानदार होटल है। फिर उसके बाद हम अना सागर आ गए। यहाँ पे हमने थोड़ा देर तक टाइम स्पेंड किया, नाव में घूमे और यहाँ की जो मछलियाँ वगैरह जो हैं तो बहुत अच्छी लग रही थी यार, हर कलर की मछली थी यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पर हम लोग का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था नाव में घूमने का, बोर्डिंग वोडिंग करने का, बोर्ड में घूमने का। तो थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था कि यार अब लोग कैसे घूमेंगे यार, पहली बार घूम रही हूँ यार मैं पहली बार घूम रही थी, मुझे ये सब पसंद नहीं था। मेरे हस्बैंड ने ज़िद की कि यार घूम लो, अच्छा लगेगा। वो तो कितनी बार घूम चुके तो उनको थोड़ा नॉलेज है, मुझे नहीं था, मुझे डर लग रहा था थोड़ा थोड़ा। पर उन्होंने कहा ठीक है कुछ नहीं होगा। मैंने कहा चलो कुछ नहीं होगा। मैं बैठ तो गई जैसे तैसे, तो एक तरफ बहुत सारे पैसेंजर्स बैठ गए तो एक तरफ भारी हो गया था, एक तरफ उठ रहा था तो मुझे डर लग रहा था, मैं उठ के भागी जाती रही थी। पर इन्होंने मुझे कहा कि कुछ नहीं, कुछ और लोग आ जाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा उसमें। तो फिर मैं बैठ गई क्योंकि डर लगता है यार भाई, इतना ज़्यादा पानी हो और एक नाव हो, बेचारे हम लोग, बस डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। फिर वो जब चली ना एकदम हवा की तरह, गाइस मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा था जैसे हम लोग ना खो गए हों और एक टापू पे जा रहे हों। तो वैसा एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा था, बट बहुत अच्छा लगा मुझे। पहली बार नाव का ट्रैवलिंग। मेरे हस्बैंड ने तो काफ़ी बार घूमा होगा तो उन्हें नॉलेज थी इन चीज़ों के बारे में, मुझे नहीं थी। मुझे काफ़ी डर लगता था इन सब चीज़ों से। मेरे भाई बहन भी घूम चुके तो उनको पता है, बस मुझे नहीं पता था। बट अच्छा लगा, जैसा भी है ठीक है। और यहाँ पे ना
वाटर इतना ज़्यादा था, लग रहा था कि ऊपर आया जा रहा, पर नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और सामने टापू था, बीचों बीच में वाटर, पानी के बीचों बीच में यहाँ पे टापू मिलता है। यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है आपको, हर चीज़ की। खाना बस नहीं है, पर हर चीज़ है। हर चीज़ मतलब उतना कि जितना आपको ठीक लगे। ऐसा कि ये हमारी बहन, भाई और हस्बैंड है, सिस्टर ब्रदर दोनों, और हस्बैंड और माई बेटू भी है। मैं बेटू ही बोलती हूँ। तो हम पहुँच गए थे टापू में। यहाँ का लोकेशन देख के सो ऑसम यार, कितना ज़्यादा। मेरी सोच से भी अच्छा था यार। मैं तो इसी सोच रही थी कि बस ऐसी घास फूस होगी, बट काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे पार्क वार्क भी बना हुआ था बच्चों के खेलने के लिए, काफ़ी अच्छा था। और जो मेरी बच्चू है ना, बेटू, वो ना थोड़ा देख के डरा गई थी। वहाँ पर बना हुआ था मंकी था कि क्या था, पर दूर से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर जब पास गए ना, तो वहाँ बहुत भयानक सा गोरिल्ला बना हुआ था, गोरिल्ला, जो कि बहुत बुरी नज़रों से देख रहा था। एकदम डरावना लग रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा। मेरा जो ब्रदर है उसे थोड़ा बहुत मजाक करने लगा, बहुत ज़्यादा, मतलब रियल नहीं था, फेक था। बहुत ही भयंकर था, आप देख सकते हो। कोई भी बच्चा डर जाए। रात के वक्त कोई ना जाता होगा, कि जाता होगा, पता नहीं गाइस, मैंने तो नहीं देखा अभी तक। रात के वक्त का बहुत बुरा एक्सपीरियंस होगा आपका, जाना भी मत। तो गाइस यहाँ पे कुछ लोग लेटे पड़े थे। हम लोग सोचे कि हम भी लेट जाए, पर हम लोग सोचे कौन अपने कपड़े गंदे करे, पता नहीं कौन कौन चलता है। मतलब कि दिन भर तो लोग चलते रहते, पैरों की धूल धूल तो जमी रहती है ना। यहाँ का लोकेशन आप देख रहे हो, दिख रही है हम लोग को कहाँ से, पर मोबाइल में आपको समझ में आ रहा होगा कितनी गंदगी है, इतनी गंदगी लग रही है, बताओ। तो हम लोग चल रहे थे थोड़ा अंदर, सोच रहे थे कुछ खाने वाने का होगा सामान कुछ, या फिर कैंटीन वगैरह होगी, बट वहाँ पे कैंटीन थी। और ये मुझे दूर से नज़र आ रहा, मेरी बहन को दूर से क्या नज़र आ रहा था कि ये ना एलिफेंट, बट ये ना डायनासोर था। एकदम रियल लग रहा था यार, लग रहा था अभी चलने लगेगा। हाँ, बट ये चला नहीं, यही बहुत है। काफ़ी अच्छा था, अब क्या चाहिए, बहुत अच्छा था। यहाँ थोड़ा बहुत एकदम एक्सपीरियंस ऐसे लग रहा था जैसे हम चिड़ियाघर में होगा, इस जहाँ पे रियल के एलिफेंट वगैरह सब है, ऐसा लग रहा था। अब हम एक कैंटीन में आते हैं जहाँ पर इस तरीके का माहौल देखने को मिलता है हमें, जहाँ यही बाद में हमें पता चला गाइस कि यहाँ सिर्फ कॉफ़ी चाय के अलावा कुछ नहीं मिलता है। फिर मैंने कही कोई नहीं, कुछ तो है। और यहाँ पे किसी ने अपना कप ऐसे ही झूठा झाटा रख के और उसी में सिगरेट वगैरह करके चले गए, और ये नहीं सोचे कि डस्टबिन में डाल दे। वाह रे दुनिया, बहुत गंदा लगा मेरे को। बट ये है, आराम के लिए बहुत ही अच्छा। फिर यहाँ पे हम लोग कुछ देर थोड़ा टाइम स्पेंड करें, बैठे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। अब सोचो, तारागढ़ की चढ़ाई, फिर अन्ना सागर, फिर बाद में यहाँ हम आए, अनई सागर में है ये भी। यहाँ एलिफेंट को देखा हम लोगों ने, काफ़ी अच्छा लगा। और ये भी एकदम रियल जैसा लग रहा था, नहीं। फिर कुछ थोड़ा सा अपनी लड़की को जो है तो बेटू को झूला वगैरह घुमाया, स्केटिंग वगैरह, मतलब कि वहाँ पे स्केट है, बच्चों को खसकाने वाला स्केट, वो भी उसमें भी घूमी है। यहाँ एक ऑफिस भी बना हुआ है जहाँ से आप जैसे खाना वगैरह ऑर्डर करना चाहते हो तो वो भी पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर देते हैं, पर बहुत से लोग नहीं करवाते हैं। और ये स्केट वगैरह झूला थोड़ा बहुत, एक तीन तीन चार तो है बस, ज़्यादा नहीं है।
इंटरटेनिंग के लिए है, बाकी सब ऐसे ही है। तो मेरी लड़की जो है, तो मैंने इसलिए अपनी लड़की को ये फ़्रॉक पहनाया है क्योंकि वो बहुत ज़िद करती है, वरना मुझे शौक़ नहीं लगती थी गर्मी में उसे फ़्रॉक वगैरह पहनाने का। इतनी ज़िद करती है फ़्रॉक वगैरह पहनने की, क्योंकि उसके जो बाल है ना वो टकली हुई नहीं थी, वो दूसरे दिन टकली हुई थी। उस दिन हमने टकला कराया ही नहीं था क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा बुरी लगने लगती है फिर वो। तो इसमें उसको बैठा के कोई और झूल रहा था तो खाली नहीं था, फिर इसमें अपनी लड़की को बैठाया मैंने। घूमने उसको बहुत अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा घूमने में। एक यहाँ स्केटर है, यहाँ पे स्केटिंग की उसने। यहाँ पे कोई लड़का बहुत उथल पुथल मचा रहा था। ये है कि बुरा नहीं है, आप कभी भी जाओ अन्ना सागर, पर ये टापू ज़रूर जाना, बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छा है, बहुत खुश होंगे वो। काफ़ी अच्छा लग रहा था, मेरी लड़की को बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी वो। पर उसको बहुत डर भी लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊँ, पर पापा हैं साथ तो क्या डरने की बात है। उसके पापा उसके साथ, पता है जितना मैंने अपनी लड़की को नहीं संभाला उतना मेरे हस्बैंड ने संभाला उसे, वरना मैं तो डर रही थी कि यार मैं इसको कैसे संभालूंगी। पर पापा की परी है ना, परी पापा के साथ अच्छी लगती है। कमेंट पे सही बताना आप, पापा की परी सच में पापा के साथ अच्छी लगती हैं कि मम्मा के साथ। इनके पापा ने इसमें बैठा दिया, इनके जो मामू हैं वो भी बैठ गए साथ में, वो भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। बट एक चीज़ तो मुझे यहाँ समझ में आई कि लोग क्या क्या मतलब बीचों बीच में टापू ही बना लेते, बताओ पैसे के लिए क्या क्या करते हैं। पता नहीं क्या क्या होगा आगे चल के। अभी टापू बना, आगे चल के बिल्डिंग्स बन जाएंगी कुछ भी हो सकता है गाइस। यहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे तो मेरे हस्बैंड लेट गए थे गार्डन में। गार्डन बहुत अच्छा था, यहाँ गंदगी नहीं थी उतनी, ये रोज़ साफ़ होता है कहते हैं। यहाँ की घास एकदम जैसे गद्दा वगैरह होता है ना वैसी थी, एकदम मुलायम। हम लोग घर आ गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो यहाँ हम लोग ने नारियल पानी पिया, बहुत ज़्यादा थक गए थे। होटल आने के बाद हम नारियल, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।